फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जो नोटबंदी है, ये जो हमारे देश के 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो गए हैं, जो 8 नवंबर को मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद किए हैं, उससे आप कैसे उबर सकते हैं। हम सभी दोस्तों परेशान हैं कोई ना कोई वजह से। जैसे कभी आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट डाउन हो गया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। दोस्तों, एक कपड़ा व्यवसायी था आपकी और मेरी तरह। उसने पेपर में एक दिन पढ़ा कि अगले दिन से जो मार्केट है वो डाउन होने वाला है और चारों तरफ मंदी आ जाएगी, सब चीज़ की बिक्री कम हो जाएगी। और वह व्यापारी सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मैंने तो ज़्यादा मटेरियल ऑर्डर कर दिया है, कैसे सेल करूंगा, मेरा क्या होगा, फैमिली को कैसे रख पाऊंगा, मैं बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा, मैं क्या करूं। अब एक काम करता हूं, कम ऑर्डर कर देता हूं। एंड मुझे कम ऑर्डर करना चाहिए था, वो ये भी सोचने लगता है। फिर वो लास्ट में अपने स्टॉकिस्ट को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि भाई, मुझे इतने कपड़े नहीं चाहिए जितना मैंने ऑर्डर किया था, मुझे उससे कम कपड़े चाहिए। और वो स्टॉकिस्ट जो है उसका, वह उस व्यापारी को बोलता है कि देखिए, अगर आप कम कपड़े ऑर्डर करोगे तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 रुपये का सामान खरीद रहे थे तो उसके आपको 1 रुपये 20 पैसे देने पड़ेंगे, और कम कपड़े आप ऑर्डर कर सकते हो। और जो कपड़े होते हैं वो हो सकता है 15 दिन में या 20 दिन में डिलीवरी देते हैं। तो जो ग्राहक है जब दूसरे दिन आए, उनकी रिक्वायरमेंट तो उतनी ही थी, जो सप्लाई था वह कम हो गया था, लेकिन डिमांड तो वहीं की वहीं टिकी रही थी। आप लोग में से कॉमर्स वाले बहुत से लोग होंगे जो ये समझ पा रहे होंगे। मैं एकदम आम आदमी के हिसाब से मैं समझाता हूँ कि आप 4 कपड़े अगर शादी की शॉपिंग में ले रहे हो, या दिवाली की शॉपिंग पे, या कोई भी शॉपिंग पे अगर आप 4 कपड़े मन में सोच के जा रहे हो, एक दुकान है आपको 4 कपड़े 400 रुपये में दे रहा है, और दूसरा दुकान है वही 4 कपड़े आपको 500 रुपये में दे रहा है। तो आप कहाँ से लोगे? जहाँ आपको 400 रुपये पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा हुआ कि जब उस व्यापारी के दुकान पर ग्राहक आए, उनकी रिक्वायरमेंट तो वही थी, 4 कपड़े, लेकिन वो व्यापारी ने अपने दुकान में दाम बढ़ा दिया था क्योंकि उसे ज़्यादा रेट पे माल मिल रहा था। इससे यह हुआ कि उसके जो ग्राहक थे, जो उसके कस्टमर्स थे, वो दूसरी दुकान में चले गए या दूसरी जगह उन्होंने सर्च चालू कर दी। ऐसे करते करते वह व्यापारी की चलती हुई दुकान धीरे धीरे बैठ गई, और एक जो बोलते हैं ना, मंदी वाला माहौल बन गया। दोस्तों, ये जो तेजी और मंदी है, ये सब मनोवैज्ञानिक है। दोस्तों, फिजिकल हिंड्रेंस होते हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े लोग हैं, वो लोग एक छोटे से फिजिकल हिंड्रेंस को, जो छोटी प्रॉब्लम है, उसको बड़ा करके दिखाते हैं, और न्यूज़ वाले उसको छाप देते हैं क्योंकि वो उनके लिए भी बड़ी होती है। इसमें न्यूज़ वालों का भी दोष नहीं है, वो भी मार्केट स्टडी करके सब कुछ करके छाप देते हैं। लेकिन जो एक आम आदमी है, बोला जाता है हिंदुस्तान का 1% आबादी हिंदुस्तान की 90% इकोनॉमी चलाता है। तो
तो वो 1% आबादी के लिए, जो बाकी 99% लोग हैं, जो आम आदमी है, जो गरीब है, उनको दिक्कत आती है, क्योंकि उन्होंने न्यूज़ पढ़ लिया होता है कि जो मंदी है आने वाली है। दोस्तों, ये जो कैश क्रंच आया है, उसमें भी अगर आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे, आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में सोचेंगे, तो ये कैश क्रंच क्या, मंदी क्या, आपको दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। एक मेरी बात ध्यान रखना आप दोस्तों, कि ये जो तेज़ी मंदी है, ये हमारे अंदर है, मार्केट में कुछ नहीं है। आप अगर रिस्क, ऐसे बड़ा वाला रिस्क नहीं लेना, लेकिन थोड़ा रिस्क लाइफ में लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में थोड़ा बहुत नुकसान होता है, थोड़ा बहुत परेशानी होती है, लेकिन आपके करियर में आप अगर जॉब कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, अगर परेशानी नहीं होगी तो क्या आपको लगता है कि वहाँ जॉब भी होगा या व्यापार भी होगा? अगर परेशानी नहीं होगी तो आप बढ़ पाओगे? दोस्तों, परेशानी के बारे में सोचना चाहिए, परेशानी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जब लगे परेशानी के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, तो आप अपने आप को शांत करिए। आप अपने आप के बारे में सोचिए कि हाँ, मैं ये परेशानी के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, ये तो छोटी सी परेशानी है। और फिर आप उसको शांत मन से सोचकर, समझकर उस परेशानी का निदान निकालिए। तेजी मंदी कुछ नहीं होती, कैश क्रंच कुछ नहीं होता, ये हमारे मन में बना हुआ है दोस्तों। दोस्तों, आपने कभी देखा है एक हार्ट बीट को? आपकी जो दिल की धड़कन है उसको कभी अच्छे से देखा है? जब ईसीजी होता है दोस्तों, उसको आप कभी गौर से देखिएगा। एक लाइन ऊपर होती है और एक लाइन नीचे होती है, तब आदमी जिंदा होता है। अगर लाइन सीधी चल रही है तो आदमी को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, हम जिंदा लोग हैं, जिंदा दिल हैं। हमारी हार्ट बीट जो है वो चलती रहती है, और पैसे भी वैसे ही चलते हैं दोस्तों। पैसे, जब आपकी हार्ट बीट ऊपर जाती है, उसी तरह आपके पास पैसे भी एक वक्त होता है जब बहुत सारे पैसे होते हैं, और एक वक्त होता है जब आपकी हार्ट बीट नीचे जाती है। उस समय में आपके पास हो सकता है 1 रुपया भी ना हो, आपका बैंक अकाउंट एकदम ज़ीरो हो गया हो, या आपका सीसी अकाउंट एकदम बढ़ गया हो, आपके पास माइनस बैलेंस हो गया हो। तो दोस्तों, हम जिंदा लोग हैं, जिंदा दिल हैं। अगर हम मुसीबत के टाइम में, जो हमारा एकदम ख़राब टाइम आता है, जो हमारा बैड टाइम्स होता है, उस वक्त अगर हम अपना बेस्ट देंगे, एकदम बेस्ट परफॉर्म करेंगे, ऐसा परफॉर्म करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे कि वाह, क्या जिंदा दिल आदमी है। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, आप अपने बुरे समय में जितना परिश्रम करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना एफर्ट लगाओगे, उतना ही जब आपका ऊपर वाला ग्राफ जब आता है ना, वो ग्राफ और ऊपर जाएगा। मेरी एक बात याद रखना दोस्तों, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे, लेकिन अप्स को आप एकदम हम्बल होकर के, एकदम सरलता से लेना, और जब डाउन आए उस टाइम में विश्वास मत खोना। देखना दोस्तों, आपकी लाइफ ऐसे चमकेगी। दोस्तों, ये कैश क्रंच, ये जो मंदी है, जो तेजी है, ये सब हमारे मन में बना हुआ है। मैंने एक इंसान को देखा है, लाइव एग्जाम्पल है, मेरे घर के पास में ही रहते थे। उन्होंने जब 2008-9 की मंदी आई थी, उस वक्त छोटा सा काम करते थे वो, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो उन्होंने एक
एक्सपोर्ट का काम चालू किया 2008-9 की मंदी में। उनको तो पता भी नहीं था 2008-9 में मंदी आई है। पूरी दुनिया में मंदी आई थी, हिंदुस्तान में भी आई थी। काफ़ी कंपनीज ने जॉब वॉब सब छोड़ दिए, लेकिन उस बंदे को पता ही नहीं था कि मंदी है, तेजी है, क्या है, नहीं है। उसने परिश्रम किया, मेहनत किया, एक्सपोर्ट का फर्म खोल दिया उसने, और आज उसके पास, मंदी में खोला था दोस्तों उसने, एक्सपोर्ट फर्म जो खोला था वो मंदी में खोला था, और आज वो बंदा समझ लीजिए 4 मर्सिडीज लेके घूम रहा है। अब क्या उसको लक कह सकते हैं? नहीं दोस्तों, लक होता है, लेकिन लक से ज़्यादा हमारा कर्मा होता है। जो हम अपना मेहनत करते हैं, जो हम अपनी परिश्रम लगाते हैं कोई भी चीज़ में, वो ज़्यादा काम करती है दोस्तों। ये तेज़ी मंदी कुछ नहीं है। आप अगर अपना दिमाग लगा करके, दिल से, सच्चे मन से, ऊपर वाले का नाम ले करके अगर एक काम शुरू करना चाहते हो, तो ये कैश क्रंच क्या, कोई भी समय में आप कर सकते हो। तेजी हो, मंदी हो, बस एक चीज आप ध्यान रखना कि मेहनत पूरी करनी है, लगन से काम करना है, और लोगों को दिखाना है कि हम बेस्ट हैं। चलिए दोस्तों, आखिर में चलता हूं। जय श्री कृष्ण।